जय श्री राम मित्रों। आज हम जानेंगे राम मंदिर के 500 साल के इतिहास के बारे में। बाबर से लेके मोदी जी तक क्या क्या संघर्ष लोगों ने किए राम मंदिर को बनाने के लिए, इसके बारे में सटीक चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सभी राम भक्तों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको आपके राम मंदिर के बारे में पूर्ण रूप से इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। राम मंदिर का सटीक इतिहास बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को तुड़वा दिया था। मंदिर को बनाने में 500 साल का संघर्ष लगा, लाखों राम भक्तों की जान चली गई। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राम मंदिर के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यह कहानी 1528 से शुरू होती है। उस समय बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया हुआ था और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। इतिहासकारों के अनुसार बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को तुड़वा दिया था। मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर वहां एक ढांचा बनवाया और उस ढांचे को बाबरी मस्जिद का नाम दिया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और साल आया 1838। यही वो साल था जब अयोध्या में पहली बार सर्वे किया गया। सर्वे करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम था माउंट गो मैरी मार्टिन। अधिकारी के सर्वेक्षण के बाद अयोध्या जी में हंगामा हुआ और हिंदू समुदाय ने दावा किया कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है ठीक उसी स्थान पर भगवान श्री राम का मंदिर था, जिसे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तुड़वा दिया था और वहां पर बाबरी मस्जिद का ढांचा बनवा दिया था। साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या जी में दंगे होते हैं। विवाद बढ़ने पर मुस्लिम पक्ष ने जिला मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दाखिल की। 1859 में मजिस्ट्रेट ने आदेश के बाद ढांचे के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी, जिसके बाद मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर पूजा करने की अनुमति दी गई। अब साल आता है 1885 में पहली बार मामला कोर्ट पहुंचा। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने पहली बार ढांचे के बगल में राम मंदिर के निर्माण की अनुमति के लिए फैजाबाद अदालत में अपील दायर की, लेकिन साल 1886 में यह अपील खारिज की गई। साल 1947 में समय था जब देश को अंग्रेजों के चुंगल से आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद राम मंदिर के आंदोलन ने जोर पकड़ा और दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के लिए रामचरितमानस का पाठ आयोजन किया गया। साल 1949 में यानी कि 23 दिसंबर 1949 की रात ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति मिली। इसके बाद लोग उस समय उस स्थान पर पूजा कर 23 दिसंबर 1949 की रात ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति मिली। इसके बाद लोग उस स्थान पर पूजा करने लगे। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं पर विवादित स्थान पर मूर्ति रखने का आरोप लगाते हुए साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई, जिसमें एक रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी गई थी और दूसरी याचिका विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। इस कदम ने राम मंदिर आंदोलन को एक नई धारा दी। साल 1959 में निर्मोही अखाड़े एक बार फिर विवादित स्थल पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया। इस बार अखाड़े ने कोर्ट में न सिर्फ राम चबूतरे की बल्कि 2.77 एकड़ जमीन का हक मांगने के लिए दाखिल किए। 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के पक्ष में केस दायर कर कहा कि यह बाबरी ढांचे पहले भी था, अब भी है। इसके बाद करीब 20-25 साल तक मामला यूं ही कोर्ट में चलता रहा। साल आया 1986। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी ढांचे का ताला खोलने का आदेश दिया और हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने की इजाज़त दे दी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले में मुस्लिम पक्ष बिल्कुल भी खुश नहीं था और इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त 1979 को मामला यथायथिति स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली। साल 1990 में
23 अक्टूबर को देश भर में बड़ी संख्या में कार सेवकों को अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां भगवान राम श्री राम की भक्ति में लीन कार सेवकों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति हिंसक होती जा रही थी। कार सेवक बाबरी ढांचे पर चढ़ जाते हैं और भगवा झंडा फहरा देते हैं। तभी अयोध्या पुलिस के अधिकारी को लखनऊ से एक फोन आता है। यह फोन किसका था? यह फोन किसी और का नहीं बल्कि यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का था। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने निहत्थे कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें लाखों कार सेवकों की मृत्यु हो गई, मारे गए। 2 नवंबर 1990 को फिर ऐसी घटना घटती है। प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश फिर से लखनऊ से आता है। निहत्थे कार सेवकों पर फिर से गोली चलाई जाती है, जिसमें काफ़ी सारे कार सेवकों की जान चली जाती है, जिसमें कोठारी बंधुए भी शामिल थे। साल आता है 1992। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित बाबरी ढांचा ढा दिया। इसके बाद राम मंदिर के लिए आंदोलन और तेज हो गया और यूपी में 6 दिसंबर शाम 6 बजे तक राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए दरखास्त की गई। कार सेवकों को लेकर जा रही ट्रेन गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। इसकी वजह से गुजरात में दंगे और कई लोग मारे गए। साल आता है 2003। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने विवादित स्थल के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू कर दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने का काम दिया गया। ASI ने विवादित स्थल पर 6 महीने तक खुदाई की जांच की। ASI ने रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि यहाँ पर 10वीं 12वीं सदी के बीच के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं। खंबे मिले, ईंटें मिले और बहुत सारी ऐसी हिंदू चीज़ें मिली जो ये दर्शाती थी कि यहाँ पर पहले से राम मंदिर था। और मामला इसी तरह अदालत में चलता रहा। 30 सितंबर 2010 का समय आया और हाई कोर्ट ने विवादित स्थलों को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्महा अखाड़ा और रामलला के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे और साल 2011 में तीनों ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साल 2011 का समय 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस 3 बार बराबर भागों में बांटने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साल 2018 आता है और 8 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। जनवरी 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की सर्वाधिक पीठ का गठन किया गया। साल 2019 में 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई के जारी रखी और 16 अगस्त 2019 को यही वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। साल 2019 में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ जो विवादित जमीन थी वो हिंदू पक्ष को दे दी गई। और आज 2024 जो कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये था 500 सालों का राम मंदिर का इतिहास। जय श्री राम।